वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पाइथन की जो प्रिंट फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अलग से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन .py। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन ये देखो, आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट। ये फंक्शन है, इसका मतलब प्रिंट का जो कोड है वो पहले से ही पाइथन में बनाया हुआ है। हम सिर्फ इसको कॉल करते हैं, हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं और कुछ भी हम आउटपुट के लिए या कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। बेसिकली प्रिंट फंक्शन करता ये है कि इसमें हम जो भी लिखते हैं ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है। कितनी भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है और इसमें जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे, कोई नंबर दे दो, कोई स्ट्रिंग दे दो, कोई कैरेक्टर्स, कोई टेक्स्ट दे दो, तो वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3। तो ये इसके जो ब्रेसिस है ना, ब्रेसिस के अंदर ही ये आर्ग्यूमेंट लेता है। मतलब इसके अंदर कुछ भी नंबर्स लिखोगे, कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, तो वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। तो मैं इसको रन करके देता हूँ। तो ये देखो रन हो गया और ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर 1 2 3 लिखा और ये 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप कितने भी नंबर दे सकते हो तो वो ही सब नंबर यहाँ पे प्रिंट करके देगा। और इसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैं ये लिख लूँ डियर प्रोग्रामर। लेकिन जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, कोई स्ट्रिंग लिखते हो, ये जो स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट जो होता है ना, ये होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ये एक स्ट्रिंग होता है, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स और एनी टेक्स्ट। तो अगर आपको कुछ टेक्स्ट या स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो वैसे ही डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ये देखो ये एरर शो कर रहा है और ये मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे भी ये इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। तो नंबर आप वैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आपको कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना हो, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो, तो वो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ये लिखना होगा, जिसमें यहाँ पे लिख लो डियर प्रोग्रामर। तो ये डबल कोट्स यहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे देना है। मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही जो आप टेक्स्ट दोगे, कोई स्ट्रिंग दोगे, तो वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। ये देखो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं डबल कोट्स के बजाय सिंगल कोट्स दे दूँ तो फिर भी ये सेम ही काम करेगा, क्योंकि पाइथन में आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। ये देखो सही से ये डियर प्रोग्रामर प्रिंट हो रहा है। तो कोई आप इसमें स्ट्रिंग दे दो, कोई एक टेक्स्ट दे दो, कोई एक कैरेक्टर दे दो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, तो वो वही प्रिंट करके देगा। मतलब आपको नंबर प्रिंट कराना है तो वो आपको डबल कोट्स में किस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको टेक्स्ट करना है प्रिंट, सेट ऑफ स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स करना है, कोई स्ट्रिंग करनी है, तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखनी होगी। और यहाँ पे आप कोई फ्लोटिंग नंबर या डबल नंबर जो होता है, पॉइंट वाला नंबर, तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। और इसमें अगर मैं इसमें कुछ मल्टी लाइन टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहूँ तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ये एरर शो करेगा। ये देखो ये एरर आ रहा है, ये प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आपको मतलब आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट प्रिंट कराना हो तो आपको यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट्स या 3 बार डबल कोट्स के अंदर ही वो लिखना होगा। तो जब भी आप 3 बार सिंगल कोट्स दोगे या 3 बार डबल कोट्स दोगे तो उसके बीच में आप कितनी भी लाइंस का टेक्स्ट लिख सकते हो। मतलब मल्टी लाइन टेक्स्ट आप प्रिंट करा सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है।
और अगर मैं यहाँ पे 3 बार डबल कोट्स लिखूँ तो फिर भी ये सेम ही काम करेगा। और एक बात, अगर आपको स्ट्रिंग के साथ आपको नंबर प्रिंट कराना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसमें आप नंबर भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो नंबर भी प्रिंट करके देगा। आप वो टेक्स्ट के साथ नंबर लिख सकते हो या आप वैसे भी नंबर लिख लो तो फिर भी ये प्रिंट करके देगा। लेकिन मसला ये, जब आप डबल कोट्स में नंबर लिखते हो ना, वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, तो उसमें जो नंबर्स वाले जो इसमें मेथड्स होते हैं या उसमें जो फंक्शनलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक स्ट्रिंग के तौर पे काम आती है। इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग से नंबर में और नंबर से स्ट्रिंग में, और इसकी जब हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो फिर ये सही से समझ आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मज़ीद अगली वीडियो में पाइथन के बारे में पढ़ेंगे।